हरे कृष्णा। वेलकम टू कृष्णा इज परमानेंट। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे शुद्ध भक्त के संग से कैसे दासीपुत्र आगे चलकर महर्षि नारद बने। महर्षि नारद की कहानी, और उन्होंने यह कहानी अपने शिष्य व्यासदेव को सुनाई थी। और उनकी इस जीवन कहानी से हमें क्या शिक्षाएं मिलती है वह संक्षिप्त में हम सुनेंगे। ठीक है, तो श्रीलद नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में मेरा जन्म एक साधारण सी दासी के घर हुआ था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के गुरुकुल में रहा करती थी। एक समय वर्षा ऋतु के चतुर्मास के दौरान कुछ महान वैष्णव वहाँ आए, और चूंकि मेरी माँ उनकी सेवा में नियुक्त थी, मुझे भी उन साधुओं की निजी सेवा करने का अवसर प्राप्त होने लगा। यद्यपि वह महान भक्ति वेदांती साधु समदृष्टि थे, उन्होंने मुझ पर विशेष अनुग्रह दिखाया। उस समय यद्यपि मैं छोटा बालक ही था, मैं आत्म संयत था, आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करता था, और अन्य बच्चों के समान खेलकूद तथा शरारत करने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। एक दिन उनकी अनुमति लेकर मैंने उनके भोजन का उच्छिष्ट ग्रहण किया। इस कार्य से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। उन महान साधुओं की सेवा से मेरे हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत होने लगा। उनके संग में मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं को सुनने लगा। ध्यानपूर्वक नियमित श्रवण करने से इन विषयों के प्रति मेरी रुचि पग पग पर प्रगाढ़ होने लगी, और जब इन विषयों के प्रति मेरी रुचि अत्यंत गहरी हो गई तो मैं निरंतर से भगवान के विषय में सुनने के लिए आतुर रहने लगा। फलस्वरूप मेरे हृदय में रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव नष्ट हो गए, और मुझे अनुभव होने लगा कि अज्ञानता के कारण ही मैं अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान रहा था। मैं उन महान भक्तों का बहुत आदर करता था और अत्यंत शील व्यवहार करते हुए कठोरता से उनके निर्देशों का पालन करता था। वहाँ से प्रस्थान करने समय उन भक्ति वेदांतियों ने मुझे परम भगवान से संबंधित अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान किए। इस प्रकार मैंने उनसे प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला सीखी, जिसका चरम लक्ष्य भगवान के परम धाम में उनकी निजी सानिध्य प्राप्त करना है। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता कि जो वस्तु किसी रोग का कारण होती है वह दूसरे तरीके से उपयोग में लेने से उसका निदान भी बन जाती है। भक्ति की पद्धति का पालन करने तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे मुझे सबसे पहले भगवान के दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई, और फिर योग सिद्धियों तथा अनंत उनकी अंतरंग प्रेममयी सेवा की प्राप्ति हुई। हे श्रील व्यासदेव ने पूछा, हे गुरुदेव, उन महान साधुओं के चले जाने के बाद आपने क्या किया? उनके द्वारा दिव्य ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया? किस प्रकार आपने अपना वह शरीर त्याग कर इस शरीर को प्राप्त किया? काल प्रत्येक वस्तु का संहार कर देता है, परंतु यह कैसे संभव हुआ कि आपको अभी तक ब्रह्मा जी के पिछले दिन की घटी घटनाएं का स्पष्ट स्मरण है? श्रील नारद मुनि ने उत्तर दिया, उस समय मैं केवल 5 वर्ष का था और अपनी माँ की इकलौता संतान था। वह मुझसे अत्यंत प्रेम करते थे और संभव प्रकार से मेरी देखभाल करना चाहती थी, परंतु चूंकि वह स्वयं दूसरों पर आश्रित थी, वह मेरे लिए कुछ अधिक कर ही नहीं पाती थी। एक दिन संध्या समय गायों का दूध निकालने के लिए जाते समय उसे एक सांप ने डस लिया। तत्क्षण उनकी मृत्यु हो गई। मैंने इस घटना को भगवान की कृपा के रूप में देखा, क्योंकि मैं जानता था कि भगवान सदैव अपने भक्तों का परम हित करते हैं। यद्यपि उस समय मुझे अपने गांव के बाहर जाने का कोई अनुभव नहीं था, मैंने तुरंत अपना घर त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। नाना शहर, कस्बे, गांव, खेत खलिहानों, वनों, पर्वतों और घाटियों से होते हुए मैंने एक ऐसे जंगल में प्रवेश किया जहाँ सर्प, उल्लू तथा भेड़ियों
से भरा हुआ था। चूँकि मैं भूखा, प्यासा तथा मानसिक एवं शारीरिक थकावट से त्रस्त था, वहाँ पहुंचकर मैंने एक सरोवर से जल पिया और स्नान करके तरोताज़ा हो गया। तत्पश्चात मैं निकट ही खड़े एक विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठ गया और जिस प्रकार मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था, उसी प्रकार अपने हृदय में स्थित परमात्मा पर ध्यान करने लगा। जैसे ही मैंने अपना मन भगवान के श्री चरणों पर केंद्रित किया, मेरे हृदय में दिव्य प्रेम उमड़ पड़ी। मेरी आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा। भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय रूपी कमल पुष्प पर प्रकट हुआ है। अपने प्रिय स्वामी को देखकर मैं आनंद से इतना भाव विवश हो गया कि मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग प्रत्येक शक्ति एवं भावनाओं से ओतप्रोत हो उठी। इतना ही नहीं, उस आनंद में इस तरह लीन हो गया कि मैं स्वयं को एवं भगवान दोनों को देखने की दृष्टि खो बैठा। भगवान का दर्शन करते ही व्यक्ति को इतना गहरा संतुष्टि प्रदान करता है, उसका वर्णन शब्दों के पहुंच से बाहर है। इसीलिए दृष्टि से भगवान का दर्शन ओझल होने पर मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। मेरे मन में गहरा आघात पहुंचा। जिस वस्तु के लिए इतने लंबे समय तक ललायत था और वह मुझे मिली तो परंतु अगले ही क्षण मुझसे खो गई। मैंने बेचैन होकर पुनः भगवान का दर्शन पाना चाहा। मैंने फिर से ध्यान लगाया, परंतु उनकी झलक प्राप्त करने के भरसक प्रयास करने पर भी असफल रहा। मैं अत्यंत दुखी होकर गहन निराशा की गर्त में डूब गया। उस एकांत स्थान मेरी गंभीर चेष्टाओं को देखकर भगवान मेरे दुख को दूर करने के लिए अदृश्य रहते हुए गंभीर शब्दों में यह वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस जीवन में तुम पुनः मेरी दर्शन नहीं पा पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह भौतिक कल्मशों से मुक्त नहीं होता, उसका मेरे पास आना अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारे ऊपर विशेष अनुग्रह करते हुए मैंने इसीलिए तुम्हें अपना छोटा सा झलक दिखाई, जिससे मुझे प्राप्त करने की तुम्हारी उत्कंठा और अधिक बढ़ जाए और जब तुम यथाशीघ्र प्राप्त करने की लालसा से तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूँ कि मेरी कृपा से न तुम्हें भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी और सृष्टि एवं प्रलय के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथाउचित बनी रहेगी। इस प्रकार इस घृणित भौतिक संसार को त्यागने के पश्चात तुम आध्यात्मिक जगत में मेरे सानिध्य प्राप्त करोगे। श्री नारद मुनि ने कहना जारी रखा। यह कहकर भगवान शांत हो गए। उनके प्रति अगाध कृतज्ञता का अनुभव करते हुए मैंने उन्हें प्रणाम किया। पश्चात मैं पूरी तरह संतुष्ट रहता हुआ विनम्र तथा द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। समस्त सामाजिक रीतियों की उपेक्षा करते हुए भगवान के पवित्र नामों तथा उनकी महिमाओं का निरंतर गान करने लगा। समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात भगवान के स्मरण करते हुए मेरी भेंट मृत्यु से हुई। उस समय तक मैं समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो चुका था। तत्क्षण मुझे एक ऐसे दिव्य देह प्राप्त हुआ जो भगवान के पार्षदों के लिए उपयुक्त होते हैं। पुराने शरीर को मृत्यु तथा नए शरीर की प्राप्ति एक साथ उसी प्रकार हुई जिस प्रकार आकाश में बिजली और कड़कड़ाहट एक साथ दोनों होती है। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेटे थे, उस समय मैं ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ श्री भगवान के श्वास से उनके शरीर के भीतर प्रकट हो गया। वहाँ ब्रह्मा जी ने गर्भदोक्षाई विष्णु के रात्रि समाप्त होने तक विश्राम किया, जो 4 युग के 1000 चक्र जितनी अवधि का होता है। तत्पश्चात मैं ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अन्य ऋषियों महर्षियों के साथ प्रकट हुआ, परंतु मेरा प्राकट्य उन सब से अलग पूरी तरह से दिव्य था। भगवान विष्णु की अतिशय कृपा के कारण उस समय से समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत में निर्भद भ्रमण करने लगा और भ्रमण करते समय मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई इस वीणा पर सतत उनकी महिमा का गान करता
हूँ। जैसे ही मैं भगवान की महिमा का गायन आरंभ करता हूँ, वह तत्क्षण आकर मेरे हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो जाते हैं, मानो उनका आह्वान किया गया हो। व्यास, अब मैं तुम्हें अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताता हूँ। इस संसार की पीड़ित जीवात्माओं को अज्ञानता के दुख भरे सागर से पार लेने के लिए केवल एक ही मार्ग है, और उन्हें भगवान के पवित्र नाम तथा लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी नौका में सवार कर दिया जाए। योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को संयमित करने से व्यक्ति के कुछ समय के लिए आवश्यक भौतिक कष्टों से राहत मिलती है, परंतु मात्र भगवान की प्रेममय सेवा से ही आत्मा का सच्चा संतुष्टि प्रदान करने की शक्ति रखती है। यह कहकर नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग वहाँ से प्रस्थान किए। जब श्रील व्यासदेव सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए, शुद्धिकरण के लिए जल का स्पर्श करते हुए उन्होंने अपने निष्पाप मन को भगवान पर केंद्रित किया। ध्यान अवस्था में उन्होंने भगवान को देखा और साथ ही उन्होंने उनके पीछे पीछे चल रही उनकी बहिरंगा माया को भी देखा, जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। उस बहिरंगा शक्ति द्वारा निर्मित माया को केवल भक्ति योग की विधि द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है, और चूंकि जन सामान्य उस विधि को से अज्ञान था, श्रील व्यासदेव ने महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की। ब्रह्मा जी के पूर्व कल्पों में नारद मुनि उपवरण नाम के एक गंधर्व थे। उनका मुख अत्यंत सुंदर था, शरीर आकर्षक था, और इसीलिए अन्य सब गंधर्व उनका आध्यात्मिक सम्मान करते थे। जब उपवरण सुंदर पुष्पों की मालाओं तथा चंदन के लेप से सुसज्जित होकर सभा में आते थे, तो स्त्रियां मंत्रमुग्ध हो जाती थी। पूर्ण स्वरूप उपवरण सदैव कामुक इच्छाओं से पीड़ित रहता था। चूंकि वह स्त्रियों के लिए अत्यंत आकर्षक था, उसका जीवन रंगरलियों और भोग विलास में से भरा था। एक समय देवताओं के भवन में गुणगान करने के लिए संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया गया था। उनमें सब गंधर्व और अप्सराओं को निमंत्रण किया गया। अनेक स्त्रियों से घिरा हुआ उपवरण भी वहां जा पहुंचा और उनके संग में मूर्खतावश अन्य देवताओं का गुणगान करते हुए गीत गाने लगा। इन दो अपराधों के कारण कामुक स्त्रियों के संग में संकीर्तन में सम्मिलित होना तथा लौकिक गीतों को श्री कृष्ण कीर्तन के सम्मान मानना, प्रजापतियों ने उसे तुरंत शूद्र के शरीर में जन्म लेने का श्राप दे दिया। पुनर्वस उपवरण को एक साधारण दासी के घर जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। नारद मुनि के जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं, चलिए इस पर दृष्टि डालते हैं। तो पहली शिक्षा, साधु महात्माओं के संग में भगवान के बारे में सुनना चाहिए। दूसरा, भगवान के नाम और लीला ही एकमात्र साधन है जिससे कि भौतिक जगत को पार किया जा सकता है। तीसरा, भौतिक दुखों को नाश केवल भगवान के नाम से ही किया जा सकता है। चौथा, जब तक पूरी तरह से हम भौतिक कल्मशों से दूर नहीं हो जाते, तब तक भगवान के धाम में जाने के अधिकारी हम नहीं होते। पांचवा, भक्ति या भगवान की प्रेममय सेवा ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। यौगिक पद्धति से भले ही कुछ समय के लिए हम शांत हो जाए, लेकिन जो हमारे अंदर की डिज़ायर्स है वो कभी ख़त्म नहीं होती। दूसरा, नंबर छठा, कामुक स्त्रियों या काम वासना के साथ संकीर्तन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, या फिर भगवान के जो संकीर्तन कर रहे हैं उसको लौकिक गीतों को कृष्ण कीर्तन के समान मानना। मतलब कोई दूसरा गाना गा रहा है और हम उसको भगवान के कृष्ण के कीर्तन के समान मानते हैं, तो इस तरीके ये दो बहुत बड़ा अपराध है जो हमें नहीं करना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस फिर से सुनने को मिले। थैंक यू। हरे कृष्णा।